गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट आपके लिए लेके आया है जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें करने के बाद आप इंडिया में करियर बना सकते हो, मिडिल ईस्ट में करियर बना सकते हो, यूरोप में करियर बना सकते हो, हर जगह करियर बना सकते हो। बिकॉज ये बहुत ही वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है। ये ऐसे कोर्सेज है जिस कोर्स के नाम पे ही जॉब का नाम होता है। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब लेना बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं जहां से आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे टाइप करना है NIST, साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप टाइप कर दो, इजी रहेगा। तो निस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने टाइप किया, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा निस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम निस्ट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ध्यान रहे www.nist.org और ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्टिफिकेशन कराती है, मींस ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी आर जॉइंटली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एट निस्ट कैंपस। तो ANDT और NIST ये दोनों इंस्टीट्यूट जॉइंटली प्रोवाइड करा रहे हैं निस्ट कैंपस में जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम्स देखो कैसे है, एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग। इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसे करने के बाद आप किसी भी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आराम से काम कर सकते हो। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे NDT है, फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल कोर्स हो गया, फिर करोजन इंस्पेक्शन है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन है। इस तरीके के कम से कम 18 कोर्स आ जाते हैं इसके अंदर। ये कोर्स अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपको ये कोर्स डायरेक्ट करने पे 1,25,000 का पड़ेगा। वही अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करते हो तो 11,990 का पड़ने वाला है। 6 महीने का कोर्स है। और अच्छी बात ये, इन कोर्सेज को आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो या फिर आप कंप्लीट ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में भी इन सर्टिफिकेशन को आप कर सकते हो। अगला जो पोजीशन है वो है क्वांटिटी सर्वेयर का। क्वांटिटी सर्वेयर 3 महीने का कोर्स है। इसकी डायरेक्ट फीस जो होती है वो 65,000 होती है, 65,000, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। यही कोर्स आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की तरफ से 7,000 में कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस क्लियर करके करते हो। बाकी आप यहाँ पे गो थ्रू करके चेक कर सकते हो, खुद से देख सकते हो। अब मैं आगे बताता हूँ और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत लोएस्ट प्राइस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो अगला जो कोर्स है वो है HVAC। आपको पता है HVAC की वैकेंसी खूब आती है, फ्री रिक्रूटमेंट में भी मैं आपके लिए ये वैकेंसी लेके आता रहता हूं। अगला है मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपको पता है अक्सर कंपनी में स्टोर कीपर की वैकेंसी होती है। तो स्टोर कीपर पुराना टर्म हो गया, आजकल जो कंपनी रिक्रूट करती है वो रिक्रूट करती है मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। ये सर्टिफिकेशन करके आप इंडिया में भी अच्छा खासा कमा सकते हो और इंडिया से बाहर भी जा सकते हो। देन अगला है रिगिंग, रिगर टेक्नीशियन। अगला मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड NDT तो बहुत कॉमन है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो ये तो आपको करना ही करना चाहिए। देन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये मैकेनिकल वालों के लिए भी है, सिविल वालों के लिए भी है। इंजीनियरिंग डिजाइन, ध्यान रहे इंजीनियरिंग डिजाइन ये अक्सर करके फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है या मिड लेवल के लिए, सीनियर लोगों के लिए नहीं है। बिकॉज इसमें आपको बेसिक डिजाइनिंग सिखाया जाता है। बिकॉज अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, तो आपको वहां पे न्यू सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपनी। बट बेसिकली आपको बेसिक सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे सिखाया जाएगा इंजीनियरिंग डिजाइन में। ये सर्टिफिकेशन करने के बाद भी आप एज अ डिजाइन इंजीनियर किसी कंपनी में एंट्री लेवल पे एंट्री ले सकते हो या मिड लेवल पे एंट्री ले सकते हो। अगला है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बहुत यूजफुल है फॉर प्रोडक्शन इंडस्ट्री, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इन सारी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। वैसे TQM का इंप्लीमेंटेशन हर तरीके की इंडस्ट्री में किया जा सकता है। इट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, ये सारे सर्टिफिकेशन बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में मिल रहे हैं आपको यहाँ से, तो आप ये जरूर अप्लाई करें यहाँ पे। फिर ASNT NDT लेवल 2 है। देन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस है, पाइपिंग इंस्पेक्टर कोर्स, वेल्डिंग इंस्पेक्टर एंड मैकेनिकल इंस्पेक्टर। इसी नेम से आपको जॉब वैकेंसीज मिलती है इंडस्ट्री में। देन एडवांस सर्टिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एडवांस सर्टिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग। तो जिसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, जो लोग BA हैं, BCom हैं, या फिर जो लोग BBA कर रखे हैं और वो टेक्निकल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सर्टिफिकेशन जरूर कर लें या सिविल इंजीनियरिंग का ये सर्टिफिकेशन जरूर कर लें। डायरेक्ट करने पे ये सर्टिफिकेशन 2,25,000 प्लस GST का आता है, बट यही सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको 29,500 में मिलने वाला है।
तो ये सर्टिफिकेशन बहुत ही हेल्पफुल है, आप इनको जरूर करें। अब इन्हें करना कैसे है, आपको देखिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, बट यहाँ क्लिक करने से पहले मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। 15 अगस्त 2024 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 17 और 18 अगस्त 2024 को। बट अगर ये डेट निकल भी जाती है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस केस में भी आप यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे जब भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें आप अप्लाई कर सके, उसमें आपको चांस मिल सके। और इसकी एंट्रेंस एग्जाम की फीस जनरल कैटेगरी के लिए 125 है, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 100 रुपए और फीमेल्स के लिए सिर्फ 50 रुपए है इसकी फीस। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम अगर आप 10th पास हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। जो 10th प्लस एलिजिबल कोर्सेज हैं उनमें आप एनरोल कर पाएंगे, बाकी इससे ऊपर आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो आप कर ही सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है 1000 रुपीज, और ये 1000 रुपए रिफंडेबल होता है अगर आपका नाम नहीं आता सीट अलॉटमेंट लिस्ट में। तो आंख बंद करके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो, बिकॉज अगर सिलेक्शन नहीं होता है आपका तो ये 1000 रुपए आपके पास वापस आ जाने वाले हैं। और अगली अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रेनिंग है ये आप क्लासरूम मोड, ऑनलाइन मोड और हाइब्रिड मोड तीनों तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पे काउंसलिंग होता है 2-3 तरीके की। फिर 15 सितंबर 2024 से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और स्कॉलरशिप, टॉप 5 रैंक होल्डर को 100% फी वेवर मिलने वाला है, उनकी फीस 100% वापस हो जाने वाली है, उनको 100% फी वेवर मिलने वाला है। अगर आप टॉप 5 रैंक आता है आपका, तो उससे नीचे जो रैंक आता है उनको 50% फी वेवर मिलने वाला है। ओके, 6 to 10th रैंक। बाकी अलग अलग कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो इसमें भी आपका नाम आ सकता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपको सीधे चुपचाप यहाँ पे जाना है और जाके अप्लाई कर देना है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना डिटेल डाल के पासवर्ड खुद का सेलेक्ट करना है। फिर जो आप आईडी या पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपकी आईडी हो जाएगी, और ये जो भी आप पासवर्ड चूज करोगे वो पासवर्ड हो जाएगा। उसे लेके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेते हो, मान लो आपने ये लॉगिन किया तो इस तरीके का कुछ पैनल खुलेगा। इस पैनल को खुलने के बाद आपको व्यू प्रोफाइल में जाना है। व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद सबसे लास्ट में चले जाओ तो इस तरीके का पहले आपको रेड कलर का दोनों दिखेगा। जब आप अप्लाई कर दोगे, फी पे कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई हो रखा है तो इसलिए ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे मेरिट बेस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मेरिट बेस के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेबल इफ पार्टिसिपेंट नेम इज नॉट इन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करके 1000 रुपीज का फी पे कर देना चाहिए, जिससे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और अगर नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नाम नहीं आता तो ये 1000 रुपए आपको रिफंड हो जाने वाले हैं। तो ये था नेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में।